नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं अपने हम उम्र वाले के लिए कुछ बताऊंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी आप लोगों से। पिछले 1 साल के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ अलग ही जीने का तरीका मैं अपनाई हूँ। 1 साल पहले मैं अपने आप को बात की अभी हुई हूँ तो मैं 65 की समझती थी। मैं सोचती थी अब तो मेरा उम्र हो गया, मैं बुढ़ी हो गई, इस ढंग से मैं मतलब जीती थी, रहती थी। लेकिन अब 1 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने जीने का तरीका बदल लिए दोस्तों। अब मैं 60 की हूँ तो मैं अपने आप को 50 की समझती हूँ। इसके लिए मैं क्या क्या चेंज की हूँ वो मैं बताती हूँ आपको। अब मैं खुल की जीती हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है ना, तो मेरे को ये करना है, ऐसे रहना है, ये पहनना है, ये खाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वही मैं करती हूँ। इससे क्या है, मेरा मन बहुत खुश रहता है। और दोस्तों एक बात समझने की है कि हम लोग अगर 60 की उम्र पार कर गए हैं तो अपने आप को किस्मत वाले ही समझती हूँ मैं अपने आप को भी। और जो भी 60 की उम्र वाले हैं, 60 से ऊपर की उम्र वाले हैं, वो सचमुच नसीब वाले हैं जो 60 क्रॉस कर गए। नहीं तो आज के ज़माना में तो देख ही रहे दोस्तों, 60, 65, 70 तो बहुत कम लोग ही मतलब निकाल पाते हैं। तो इसलिए अपने आप को तो भाग्यशाली समझना ही चाहिए ना। इसके लिए क्या क्या मैं चेंज की हूँ और क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों प्यास लगे या ना लगे, पानी पीते रहना चाहिए। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए। और हो सके तो सुबह सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी से आप दिन का शुरुआत कीजिए। और पानी कभी भी बैठ के पीजिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। बैठ के कोशिश कीजिए, बैठ के पानी पिया कीजिए। और पानी घूट घूट करके पीजिए, एक बार ही घटक से नहीं पीना है। और दूसरा टिप्स है, जो अपने आप को बिजी रखिए, मतलब इतना बिजी रखिए कि दिमाग इधर उधर न भटके। कोई चीज़ सोचने के लिए मतलब उतना, क्योंकि खाली अगर दिमाग रहता है तो कहावत भी है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए और हमेशा एक्टिव रहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं है तो जाके लेट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। घर में अगर कोई काम है, सीढ़ी है तो ऊपर नीचे, नहीं भी कोई काम हो तो भी आइए जाइए, ताकि उससे क्या होता है कि एक्टिव रहता है, शरीर एक्टिव रहता है। घर में अगर मेड है, मेड काम कर रही है, उसके साथ किचन में चले जाइए। एक तो उस पर मतलब आप ध्यान भी रख सकते हैं, जो साफ सफाई से कर रही है नहीं कर रही, अपना भी वॉकिंग हो जाएगा, आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा। सुस्त होकर बैठे नहीं रहे। अगर कोई काम हो या ना हो, चलते फिरते रहना चाहिए, कुछ योगा कर लेना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। और तीसरी बात है कि अपने आप को खूब तैयार होना चाहिए, खुश रखना चाहिए, हंसना चाहिए। और बाकी किसी का टेंशन नहीं लेना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जो मेरे को अच्छा लगे वही मैं देखूंगी, जो अच्छा नहीं लगेगा उस पर ध्यान ही नहीं दूंगी। अगर कोई भी बीमारी हो, तो कुछ अलग सा लगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से दिखाएं। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और चौथी बात है कि सबसे प्यार से रहें, अपने से छोटे से भी प्यार करें, बड़े से भी प्यार करें। क्या पता किससे कुछ सीखने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं बहुत कुछ समझ है या छोटे को नहीं है। कभी कभी छोटे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना दोस्तों। और वाहन का जितना कम प्रयोग करिए उतना अच्छा है, जितना पैदल चलिए उतना सही है। तो ऐसे करके आप तो मैं ऐसी रहती हूँ दोस्तों। तो अब मैं तो 60 के हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को 50 की समझती हूँ और स्वस्थ हूँ। इतना होने के बाद भी बीमार थी अभी 1 साल पहले, और लेकिन अभी बीमारी के बाद भी मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ समझती हूँ। लगता ही नहीं कि मेरे को पिछले साल भी कुछ हुआ है, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। अपने आप को तैयार
रखिएगा, तैयार होके कहीं भी जाना है, घूमने जाना है, कोई पार्टी में जाना है, मस्त होके जाइए और अपना ज़िंदगी अपने सोच से जिए। और एक बात ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपके मन में है कोई अच्छी सी गाड़ी ले लूँ या अच्छा सा जेवर ले लूँ, अच्छा कपड़ा ले लूँ, अगर उस समय आपको नहीं हो पाया, नहीं ले पाए, उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं नहीं, वो कभी भी ले सकते हैं, जब होगा तब ले सकते हैं, उसका भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि धन का मोह छोड़ देना चाहिए इस उम्र में। जो हमारे पास भगवान खाने के लिए दिए, जितने अच्छे से हम खा लिए, पहन लिए, बस उतना ही। धन कमाने का और धन को इकट्ठा करके रखने का फिक्र इस उम्र में छोड़ दीजिए। और लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें। अगर आप सेकेंड फ्लोर पर घर है या मल्टी स्टोरी पर है, तो जितना आप सीढ़ी से जा सके उतना मतलब सीढ़ी से जाइए, जहाँ से नहीं जा सकते वहाँ से लिफ्ट यूज कर लीजिए। ऐसे नहीं कि सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तब सीढ़ी से चले। क्या उससे क्या है कि आपको अलग से उसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि अलग से हमको वॉकिंग करना, अलग से करना है। इतना ही करने से आप शरीर एक्टिव हो जाएगा। तो और जहाँ भी जैसे अभी बैठे हैं तो बैठे बैठे ही हाथ को हिलाते रहिए, कुछ भी ऐसे एक्टिव मतलब एक्सरसाइज करते रहिए, हाथ को भी ऐसे ऐसे कीजिएगा, तो इसका मूवमेंट रहेगा ना दोस्तों, रहेगा तो सही रहेगा। मैं तरीका बदलने से मेरे पास इतना आत्मविश्वास आया जो मैं अपने आप को 60 के होते हुए भी मैं 50 के समझने लगी। और अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं उतना खुश रहिए। मन हुआ तो गाना गा लीजिए, मन हुआ तो खुल के हंस लीजिए, अगर कभी रोने का मन हुआ तो रो भी लीजिए। जो कीजिए अपने मन से कीजिए, दूसरे के कहने से नहीं कीजिए। जो अपना मन में आए वो कीजिए। अगर छोटा सा बालकोनी है या कहीं अगर आपके पास इतना जगह है जिसमें आप गार्डन बना सके, किचन गार्डन बना सके, फूल पौधा लगा सके, वो भी लगाइए। ताकि उसमें अगर अपने से कुछ उगाते हैं ना दोस्तों, तो उसमें बहुत खुशी मिलता है। लगता है ये तो मैं उगाई हूँ। तो इसमें जैसे मैं पिछले बार बालकोनी में ही अपना तोरी लगा दी थी, तो अच्छा तोरी हमें निकला था, बहुत इतना अंदर से खुशी महसूस होता था। ऐसे फूल लगा दी, जैसे अभी ये फूल है, कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो ये सभी प्रकृति से मिलने से अच्छा लगता है। और सबसे जरूरी बात जो मेरे को लगता है, अपने अंदर को बचपना कभी खत्म नहीं होने दीजिए। आप ये समझिए कि अभी भी मैं बच्चा ही हूँ। जैसे बच्चे को जब जो मर्जी होता है वो करते हैं ना, अपने आप को समझे। यही सब टिप्स मैं अपनाई हूँ। तो मैं सचमुच दोस्तों दिल से बता रही हूँ कि मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। जबकि हर अभी भी आती हूँ चेकअप कराने के लिए और मेडिसिन ले रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा कोई डर नहीं लगता, कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। मेरे को लगा कि ये टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग भी ये टिप्स अपनाइएगा और देखिएगा। अच्छा लगेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर आगे कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो बाय दोस्तों, नमस्ते।